फूल को देख सकते हो, सुगंध को देख सकते हैं कोई? बल्ब को देख सकते हो कि जला दिया? तार को देख सकते हो कि ये तार यहां से करंट आ रहा है, पर करंट को देख सकते हैं? सड़कों पर खंबे लगे होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर तार लगी होती है, तार में से करंट पसार हो रहा है, पर करंट को नहीं देख सकते, विद्युत के प्रवाह को नहीं देख सकते। अनुभव कर सकते हैं। उसमें अनुभव करने जाओगे तो तकलीफ होगी, करंट का अनुभव करने जाएंगे तकलीफ होगी। सुगंध का अनुभव कर सकते हैं कि हाँ भाई इसमें गुलाब की खुशबू है, ये मोगरे की खुशबू है, उसका अनुभव कर सकते हैं। पर साधक अगर वास्तविक में प्रेमी साधक, प्रेमी भक्त हो तो वो हर कदम पे अपने गुरुदेव की कृपा का अनुभव कर सकता है। दिखेगी नहीं, अनुभव कर लेगा कि हाँ ये ऐसा। समता बड़ी, समझो कृपा है। सूरत के आश्रम में शिविर थी तो वहां चर्चा हुई थी कि कृपा किस किस रूप में होती है। एक और चिट्ठी मैंने पढ़ी, उसमें लिखा था कि एक लड़की की चिट्ठी थी, अब शादी हो गई उसकी, कि सन 2003 में मैंने दीक्षा ली, फिर 2 साल बाद 2005 में मेरी शादी हो गई। ससुराल गई तो पता चला कि मेरी ननंद को एक भूत लगा हुआ है और वो बहुत उत्पात मचाता है। सास ससुर सब दुखी हैं घर में। तो मैंने अब सबको कहा सास ससुर आदि को दुखी मत हो, मैं इसको अपने साथ पूजा कराती हूँ। तो वो दीक्षा का सामान लेकर गई थी, बिछाया आसन वगैरह, ननंद के लिए भी कुछ बिछाया, कंबल आदि, गुरुदेव की तस्वीर रखी, दिया जलाया, पूजा की जगह जो थी घर में। ननंद को कहा यहाँ प्रणाम करो, तो वो प्रणाम कैसे करे, सिर पछाड़ने लगी जोर जोर से, क्योंकि भूत जो था उसके अंदर उसको मना कर रहा था, पूजा मत कर, इधर मत बैठ, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। पर वो जो अपनी शादी का बहन थी, शादी करके आई थी, वो मजबूत थी। वो उसको लेकर थोड़े दिन बाद सूरत में शिविर थी होली की, पिछले साल की बात है, तो वो लेकर आई, हाथ पकड़ के बड़दादा के फेरे फिराए 108, फिर जहां गुरुदेव रंग छांटने वाले थे वहां ले गई, उसको पकड़ के रखा, रंग लगा और बोले ज्यों ही रंग लगा वो प्रेत चला गया। और हम ठीक होकर घर आए तो मेरे सास ससुर तो मेरे को खूब प्यार करने लगे कि तू तो हमारे घर साक्षात लक्ष्मी आई है। तो मैंने उनको यही कहा, वो बहू ने चिट्ठी में लिखा था कि मैंने तो उनको कहा कि ये मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद का प्रताप है। तो साधक तो बने, दीक्षा तो ली, पर कैसा उन्होंने मंत्र को और अपनी साधना को, गुरु के आदेश को महत्व दिया, और कितनी आंतरिक स्थिति मजबूत कर ली कि अपनी ननंद का भी कल्याण कर दिया, उसको भी झंझटों से छुड़ा दिया। और ऐसा नहीं कि जाके मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। कई लोग ऐसे नकारात्मकवादी होते हैं कि जब भी उनसे बात करो न तो जैसे म्यूनसिपैलिटी का वो ढक्कन होता है ना गटर का, वो खोलो तो कैसी बदबू आती है, जब भी बात करो नकारात्मक ही आएगा सामने। फिर ऐसा होता है कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे ऐसों से। एक आदमी मंदिर में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना किया करता था। जब मर गया तो उसको यमदूत पकड़ के नरक में ले जाने लगे। तो उसने कहा एड्रेस भूले हो, किसी और को ले जाना होगा, मेरे को नहीं, मैं तो पूजा करता था, प्रार्थना करता था जोर जोर से, तुमको क्या पता। वहां जाके भी उपद्रव मचाया। तो भगवान आए कि क्या बात है, कहानी है समझाने के लिए, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो। बोले इसको कहो ना, इनको यमदूतों को मेरे को नरक में ले जा रहे हैं। तो बोले ठीक जगह पर ले जा रहे हैं।
बोले मैं तो प्रार्थना करता था जोर जोर से। बोले इसीलिए वहां ले जा रहे हैं। तू वहां भी उपद्रव मचाता था, अब मेरे पास अगर लाएंगे तो वहां भी उपद्रव मचाएगा। तू वहीं जा, मेरे पास जगह नहीं तेरे लिए। तो लोग जो ऐसे होते हैं, शांति प्रिय नहीं उपद्रव प्रिय जो होते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी सुख शांति नहीं पा सकते। इसीलिए समझो कोई निसंतान है, चिंता न करे, 3-4 शिविर भरे, जप ध्यान बढ़ा दे, फिर संतान प्राप्ति का मंत्र ले, जप करे, तो कईयों को लाभ हुआ है, कईयों को, असंख्यों को। पहले भी कई बार उसके बारे में पुराने साधकों ने सुनी है, अपनी आंखों से उनको देखा है, तो वो हो जाएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। और सत्संग में गुरुदेव के कल्याणकारी वचन सुनकर अपनी साधना, अपनी भक्ति, ध्यान उसको बढ़ाए। ये रामबाण औषधि है, रामबाण बोलते हैं। रामबाण औषधि, राम ही रामबाण औषधि है, नाम ही रामबाण औषधि है। सब शारीरिक दुखों की, आर्थिक परेशानियों की, पारिवारिक परेशानियों की रामबाण औषधि राम ही है। रामबाण औषधि नाम ही है। और कोई रामबाण औषधि शारीरिक दुख की, मानसिक की, आर्थिक की, हर दुख की रामबाण औषधि राम है, नाम है। उसको महत्व देंगे औषधि को, तो अपने आप औषधि अपना काम करेगी। दवाई लो तो दवाई काम करती है। वैद्यराज की दवाई भले कोई ऐसी हो काम न भी करे, ऐसा होता है कई बार, न भी करे, हो सकता है, परंतु ये रामबाण औषधि ऐसी है कि काम किए बिना रहेगी नहीं। ठीक है, रामबाण औषधि राम ही है, नाम है गुरु का दिया हुआ, उसका सहारा ले। हरि ओम। हरि ओम। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इतनी सी बात भी अगर कोई याद रखे तो उसके जीवन में भी, जैसे एक बीज बोया तो अंकुर फूटा और वृक्ष बना और शाखाएं, पत्ते, फल, फूल सब लग गए, उसी प्रकार एक को साध ले। एक ईश्वर को देखा नहीं है तो ईश्वर तत्व का साक्षात्कार किए हुए गुरु के दर्शन तो किए हैं। तो ऐसा हो जाए, फिर उस एक को साध कर उसके चरणों में श्रद्धा का जल चढ़ाते रहे। जैसे वृक्ष के मूल में जल दिया जाता है, एक एक पत्ते को सींचते नहीं हैं, मूल में पानी डाल देते हैं बस। ऐसे ही एक सद्गुरु के चरणों में जब व्यक्ति की लगन लगी होगी और निष्ठा होगी अडिग, तो उसके जीवन में ये वृक्ष हरा भरा रहेगा। उसका ग्रस्त जीवन व्यवहारिक ढंग से भी उन्नत और परमार्थिक ढंग से भी उन्नत होगा। क्षमा जलती है, कोई दिया जलता है, मोमबत्ती जलती है, तो पतंगा आ जाता है और क्षमा पर कुर्बान हो जाता है परवाना, अपने को जला देता है। एक बार देख लिया उसने, फिर लौटकर अंधेरे के तरफ नहीं जाता है। उसी प्रकार
जगी हुई ज्योत गुरु के दर्शन कर लिए, फिर जहां अंधेरा है वहां जाना एक पतंगे से भी गई बीती। पतंगा दिया देख लेता है तो फिर अंधेरे के तरफ नहीं जाता। उसी प्रकार साधक भी समर्थ गुरु के पास पहुंचा तो फिर उसे जादू टोना तंत्र मंत्र ये वो उधर नजर करनी नहीं चाहिए। अंधेरों को प्रकाश बना लूं, धूप को ठंडी छांव बना लूं, जहर को भी अमृत में बना लूं, मेरे साथ अगर तुम हो तो। एक को साधेंगे, एक में निष्ठा होगी तो क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति भगवान को और गुरु को भी प्रिय होता है, अच्छा लगता है। एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। सुबह सूरज उदय होता है ना, तो उसके पहले से ही पक्षी जाग जाते हैं, नहीं जाग जाते? आपने कभी सुनी होगी पक्षियों की आवाज सुबह सूरज उगने के काफी पहले। सूरज उगने के काफी पहले पक्षी जाग जाते हैं कि अब उजाला होने वाला है, सूरज उदय होने वाला है। पर एक इंसान ही है कि उसको अलार्म सेट करनी पड़ती है। पक्षी जाग जाते हैं, कुहू कुहू करते हैं, पिहू पिहू करते हैं, पर आदमी ऐसा कि उसको अलार्म सेट करनी पड़ती है सुबह 4 बजे या 5 बजे उठने के लिए। हाँ, कोई जरूरी काम हो, चलो भाई 3 बजे उठना है और 4 बजे प्लेन पकड़ना है या ट्रेन पकड़नी है तो बात अलग है, भाई 3 बजे उठना, अलार्म सेट करो। अब 5 बजे उठना है और अलार्म सेट करे तो पक्षी अच्छे, 4:30 उठना है और अलार्म सेट करके सो रहा है तो पक्षी अच्छे हैं। पक्षी जो सूरज उगने के पहले कुहू कुहू और पिहू पिहू करते हैं ना, ये पक्षियों की एक मौन अभिव्यक्ति है कृतज्ञता की कि वाह प्रभु, अंधेरा तो हमने देखा, अब तुम उजाला दिखा रहे हो, वाह 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 वाह। पक्षी खुश हो रहे हैं। एक इंसान ऐसा है कि रोता हुआ सोता है, रोता हुआ उठता है और नींद भी नहीं आ पाती कईयों को, सबको नहीं। कई तो ऐसे भी होते हैं कि उनको, जैसे क्रिकेटरों को मिला मौका और मारा छक्का, ऐसा होता है ना, ऐसे कई ऐसे होते हैं मौका मिला नहीं कि लाभ लिया नहीं नींद का। तो देखो, अपने जीवन में खास ध्यान रखना है कि दुख बहुत है, कईयों के जीवन में कई प्रकार के दुख होते हैं, तो एक एक दुख को मिटाने से काम नहीं चलेगा। ऐसा कुछ किया जाए कि सब एक ही साथ मिट जाए, क्योंकि एक एक दुख को मिटाने में जिंदगी पूरी हो जाएगी। जिंदगी छोटी है और आप देखो जीवन का 1/3 हिस्सा 25 साल, जन्मे तब से 22-25 साल तक, ये 1/3 हिस्सा हो गया ना। ये जीवन का 1/3 हिस्सा गणित विज्ञान संसार का और तर्क सीखने में ही पूरा हो जाता है। और उसमें भी उलझने के चांस ज्यादा रहते हैं। माना कि मौसम हमारे हाथ में नहीं है कंट्रोल, कब बारिश आ जाए, कब कुछ हो जाए, परंतु उससे रक्षा करना तो हमारे हाथ में है। गर्मी ना हो, सर्दी ना हो, बरसात ना हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। पर गर्मी से, सर्दी से, बरसात से, उस सीजन में कैसा खान पान किया जाए तो वो हमारे हाथ में है। जिंदगी कितनी है वो हमारे हाथ में नहीं है जानना कि अब इतने साल मेरी उम्र है, पर जितनी जिंदगी है उसको सार्थक करना ये हमारे हाथ में है। जितनी जिंदगी है उसमें गहराई और ऊंचाई पाना ये हमारे हाथ में है।
कितनी है ये हमारे हाथ में नहीं है, कितनी होगी, 50 साल है कि 20 साल है कि 20 महीने हैं, क्या पता। एक आदमी एक दुकान पर सामान देख रहा था, कभी कुछ देखे, कभी कुछ देखे, कभी वो सामान उठा के देखे, कभी उधर से कुछ उठा कर देखे। काफी देर तक वो सामान उलट पुलट करके देखता रहा। दुकानदार देख रहा था कि शायद ये लेगा, ये लेगा, ये आइटम लेगा, ये आइटम लेगा, पर वो देखता ही रहा। दुकानदार ने आखिर तंग होकर उसको पूछा कि भाई साहब, आखिर आप क्या ढूंढ रहे हैं? कितनी देर से मैं देख रहा हूं, आप क्या ढूंढ रहे हैं? उस आदमी ने कहा, मैं मौका ढूंढ रहा हूं। मौका ढूंढ रहा हूं ताकि तुम जरा नजर इधर उधर करो और मैं लेकर भाग जाऊं। मौका ढूंढ रहा हूं। अब वो तो मौका ढूंढ रहा है चोरी करने के लिए, कुछ लेकर भाग जाने के लिए। पर बुद्धिमान व्यक्ति जैसे ही उसको अवकाश मिलता है, वो मौन में, साधना में, मानसिक जप में, शांति का संपादन करने में संलग्न हो जाता है। तेरे नाम को ही पतवार बना लूं, तेरी भक्ति को आधार बना लूं, बंधन को मैं मुक्ति बना लूं, नरक को भी मैं स्वर्ग बना लूं, मेरे साथ अगर तुम हो तो। शुभ संकल्प को साकार बना लूं, मन को मैं निर्विकार बना लूं, हर शब्द को मैं ओमकार बना लूं, मेरे साथ अगर तुम हो तो। हर रोदन को मैं गान बना लूं, हर मुश्किल को आसान बना लूं, मेरे साथ अगर तुम हो तो। गुरुदेव का साथ, सानिध्य। हानि को मैं लाभ बना लूं, तुच्छ को मैं महान बना लूं, जीवन को सार्थक मैं बना लूं, खुद को मैं निष्काम बना लूं, मन को तीर्थ धाम बना लूं, पवित्र ऐसा, कष्ट को भी आराम बना लूं, मेरे साथ अगर तुम हो तो। एक बीज बो दिया जाता है तो कितने पत्ते, कितनी शाखाएं, कितने फूल लग जाते हैं। उसी प्रकार एक को साध लेने से सब सद जाता है, सब। एक वृक्ष के मूल को सींच देने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। एक पावर हाउस से कनेक्शन ले लेने पर पूरे घर में रोशनी छा जाती है। बुखार पूरे शरीर में होता है, पर एक छोटी सी गोली ले लेते हैं हम पानी से तो पूरे शरीर का बुखार गायब हो जाता है, दूर हो जाता है। आंख का एक छोटा सा तिल, कितना छोटा है आंख का एक तिल, हमको कितना कुछ दिखा देता है। एक सूर्य पूरे विश्व को आलोकित कर देता है। एक रोग का कीटाणु व्यक्ति को कितना परेशान कर देता है। अगर ये इतना कर सकते हैं, एक रोग का कीटाणु पूरे शरीर को परेशान कर देता है, कष्ट में डाल देता है, एक आंख का तिल पूरी दुनिया दिखा सकता है, तो इंसान क्या नहीं कर सकता अगर एक को साधे तो, अगर एक अपने गुरु के चरणों में निष्ठा रखे तो। अब देखो, फूल होता है ना, फूल, फूल जमीन में गाड़ने के लिए नहीं होता है, बोलो, गाड़ने के लिए बीज होता है। फूल खिला तो वो खड्डा खोद के गाड़ने के लिए नहीं है।
वो तो भगवान के गुरु के चरणों में अर्पण करने के लिए है, गाड़ने के लिए नहीं है। और लोग गाड़ने का काम करते हैं, तो सुगंध कैसे बिखरेगी? गाड़ने का काम करना माने जीवन मिला, जवानी आई, तो अपनी वही तुच्छ अक्कड़ पकड़ रख कर जीवन बिताते रहते हैं। ऐसा हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कंकड़ को जमीन में गाड़ के बैठे हैं कि शायद कुछ उगेगा, शायद कुछ उगेगा, शायद कुछ उगेगा। दुनिया की चीजें चाहना, दुनिया के भोग चाहना, ये कंकड़ जमीन में गाड़ना है कि कुछ उगेगा, कुछ उगेगा। खाक उगेगा? सारी जिंदगी बैठे रहो, पानी डालते रहो, कुछ नहीं उगने वाला। क्यों? एक कंकड़ गाड़ा है, बीज नहीं गाड़ा है। बीज गाड़ेंगे तो काम होगा। पत्थर का टुकड़ा गाड़ के बैठ गए, हम बोले अभी कुछ उगेगा, कुछ उगेगा, कुछ उगेगा। कैसे उगेगा? दो लड़के पढ़ते थे, फिर पढ़ाई के बाद आप जानते हैं जैसे अलग अलग अपने अपने काम धंधे में लग जाते हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। तो दो दोस्त थे पक्के, बचपन से प्राइमरी से साथ में पढ़ते थे, पर पढ़ाई पूरी हो गई, फिर अपने अपने काम धंधे में अलग हो गए। फिर मिले एक बार बरसों के बाद, पहचान लिया कि अरे तुम्हारी शादी हो गई? वो बोला हाँ हो गई ना, शादी हो गई, 5 साल हो गए। अच्छा शादी हो गई? तो फिर उसने पूछा तुम्हारी शादी हो गई? वो बोला जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मतलब मेरी नहीं हुई, बच गया। जाको राखे साइया जवाब कैसा दिया? तुम्हारी शादी हो गई? बोले हाँ हो गई। तुम्हारी? बोले जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अभिप्राय यह है कि व्यक्ति केवल कुछ हमारा चाहा ही हो जाए ऐसी बात पकड़ के रखकर बैठने वाला आदमी कंकड़ बोकर बैठा है। और मेरे गुरु जो चाहे वही हो जाए, सारी दुनिया रूठ जाए तो रूठ जाए, कल रूठती हो तो आज रूठ जाए। लोग ऐसा बोलते हैं, लोग कई लोग मुझे मिलते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, लोग ऐसा बोलते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। तो बोलेंगे, बोलने दो। गाना नहीं सुना कभी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बोलने दो। सब लोगों ने राम जी को भी अच्छा नहीं कहा था, सब लोग सीता माता के लिए भी अच्छा नहीं बोलते थे, बुरा बोलने वाला धोबी और उसके चमचे थे। सब लोग कृष्ण भगवान को भी अच्छा नहीं बोलते थे, नहीं मानते थे। तो हमारे लिए कोई कुछ करे तो ठीक है। बाकी एक बात याद रहे कि मछली पानी में तैरती है तो निशान नहीं छोड़ती, और पक्षी आकाश में उड़ता है तो कोई निशान नहीं छोड़ता कि मैं यहाँ से उड़ता हुआ आया हूँ। पक्षी निशान नहीं छोड़ता और मछली भी नहीं छोड़ती। जिसके जीवन में गहराई होती है, ऊंचाई होती है, उसके जीवन में ये राग और द्वेष की लकीरें नहीं रहती, अक्कड़ पकड़ की लकीरें नहीं रहती। उसने तो बीज बो दिया, कंकड़ नहीं बोया है, उसने बीज बोया है। जो गुरु के कहे में चलता है उसने समझो बीज बोया है, जरूर कुछ उगेगा। और जो अपनी अकड़ पकड़ लेकर बैठा है, समझो कंकड़ बोकर बैठा है, पत्थर का टुकड़ा बोकर बैठा है, जिंदगी बीत जाएगी उसकी, कुछ उगने वाला नहीं है। ऐसा आदमी कपड़े के दाग को अपना दाग समझेगा। खाना खाते हैं ना, भोजन करने बैठते हैं तो कभी सब्जी का रस या दाल थोड़ी धुल जाती है खाते समय, अगर कुछ ऐसा हो तो कभी हो जाता है ऐसा, तो वो दाग कपड़े पर ही है ना। तो जिसने बीज बो दिया, माने एक को साध लिया, एक में पूरी निष्ठा है, अपनी अक्कड़ पकड़ छोड़ दी, तो उसके जीवन में अगर कभी मन की वृत्ति खराब भी होगी ना,
तो उसको दिखेगा कि मन की वृत्ति खराब है, मैं खराब नहीं हूं। और मन की खराब वृत्ति के अनुसार उसकी चेष्टा नहीं होगी कि मन की वृत्ति खराब है, मन की वृत्ति खराब है, पर मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य मेरे गुरुदेव के बताए अनुसार अपना जीवन बनाना है। बस मुझे अपना विवेक वैराग्य बढ़ाना है, मुझे अपना गुरु चरणों में प्रेम बढ़ाना है। बाकी तो दुनिया वालों को रिझाते रिझाते कंकड़ बोने वाले कई मर गए बेचारे, उनके कंकड़ों में से कुछ उगा नहीं। मैं क्यों कंकड़ बोऊं? अपनी आंख पर किसी दूसरे का चश्मा पहन लेंगे ना तो सही नहीं दिखेगा। ठीक कह रहा हूं मैं? अपनी आंख पर किसी दूसरे का चश्मा अगर पहन लिया तो सही दिखाई नहीं देगा हुजूर, नहीं दिखाई देगा। जो लोग बोलते हैं ना भैया क्या करें, लोग ऐसा बोलते हैं क्या करें, वो समझो दूसरे के चश्मे पहनकर घूम रहे हैं। अपना चश्मा पहनो, दूसरे का चश्मा पहनना खतरे से खाली नहीं है। एक महिला कार चला रही थी, उसका पति पास में बैठा था, पास वाले सीट पर। महिला खुद चला रही थी, पति को कहने लगी कि ये शीशा कैसा लगाया है, कांच होता है ना वो पीछे देखने का। वो बोलती इसमें मेरा चेहरा तो दिखता ही नहीं है, इसमें खाली पीछे वाली कार ही दिख रही है, इसको जरा ठीक करो, मेरा चेहरा दिखे, ऐसे कर दो ना। अरे देवी, वो तेरा चेहरा देखने के लिए नहीं है ग्लास, वो पीछे की कार देखने के लिए ही है। आगे जो कांच पर कार में लगा होता है वो कोई चेहरा देखने के लिए थोड़ी है। कार चला रही है और बोलती कि इसमें मेरा चेहरा तो दिखता ही नहीं, पीछे की कार ही दिख रही है। अब तेरा चेहरा देखेगी तू तो फिर देखने लायक ही नहीं रहेगा। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। तो जैसे कार चलाते हुए उसमें अपना चेहरा नहीं देखना है, उसी प्रकार ये जीवन अगर सही ढंग से जीना है, मंजिल पहुंचना है, तो अपनी अक्कड़ पक्कड़ नहीं रखनी है, या लोगों के कहे में नहीं चलना है। लोग क्या बोलते नहीं, शास्त्र क्या बोलते हैं, मेरे गुरुदेव क्या बोलते हैं, मेरा भला चाहने वाले क्या बोलते हैं, बस। किस में मेरा भला है ये भी न जानता हूं, तेरी खुशी को अपना जीवन में मानता हूं, तेरा ही आसरा है। लोग बड़े कमाल के हैं, कोई मर जाता है तो उस पर तरस खाते हैं कि अरे फलाना मर गया मर गया मर गया, पर खुद भी तो मर जाएंगे, अपने पर तरस आता ही नहीं है। 5 साल 10 साल 20 साल क्या फर्क पड़ता है, बारी तो आएगी। और कुटुंब का कोई एक गुजर जाता है, मर जाता है तो कितना दुख होता है। कुटुंबी एक उसका वियोग होता है तो इतना दुख होता है, पर एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे शरीर की मृत्यु होगी तो एक साथ सभी का वियोग हो जाएगा, तो कितना दुख होगा सोचो। एक का वियोग होने पर दुख होता है तो सबका वियोग हो जाएगा हमारे मरने पर, तब कैसा होगा। इसीलिए बीज बोना है, बीज, पत्थर का टुकड़ा नहीं। जिसने गुरु से दीक्षा ली और जप करता है और अपनी अकड़ पकड़ छोड़ दी है, उसने समझो बीज बो दिया, उसके जीवन में मोक्ष रूपी फल लगेगा। बाकी जो न दीक्षा लेता है, न जप करता है, न गुरु का कहा मानता है, अपनी अकड़ पकड़ में जीता है, तो समझो वो पत्थर का टुकड़ा जमीन में गाड़ कर बैठा है, बहुत बड़ी गलती में है। अष्टावकर जी ने कहा भरम भूतमिदम सर्वम, सबको भ्रांति हो गई है, भ्रांति, भरम भूतमिदम सर्वम। इसलिए मंद बुद्धि होकर जीवन में
कुछ नहीं पा सकेंगे, प्रतिभावान होकर ही कुछ पा सकेंगे। मंदबुद्धि होकर तो कौन कुछ पा सकता है। कल एक लड़का आया था दिल्ली का, आज चला गया अपने माता पिता के साथ, 6ठी क्लास में पढ़ता है। पिछले साल उसने दिल्ली में दीक्षा ली। दिल्ली पीतमपुरा में एक बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ता है, बाल भारती स्कूल। तो उसमें परीक्षा दी तो 99.5% से पास हुआ। और उसका बड़ा भाई कॉलेज के तीसरे वर्ष में है, इंजीनियरिंग कर रहा है, 99.9 पास हुआ। कैसी प्रतिभा अपनी विकसित की। बीज बोया, बीज। पत्थर बोकर बैठे रहते तो क्या होता, बीज बो दिया तो बाह्य जीवन में भी सफलता पाई। कॉलेज के तीसरे वर्ष का छात्र इंजीनियरिंग में और 99.9 से पास हुआ। घर में केबल थे, कनेक्शन उखाड़ के फेंक दिए थे। टीवी खराब हो गया तो बोले भले रहा, दूसरा नया नहीं लाना है, पैसे की कमी नहीं है। अच्छा हुआ खराब हो गया, भगवान ने बड़ी कृपा की, समय बचा हमारा। कितनी अच्छी बात है। ये है बीज को बोना। बाकी संसारिक सुख तो फूल की तरह है, शाम को मुरझा जाएंगे, पर एक फूल ऐसा है जो कभी मुरझाता नहीं है। उस फूल को पा लेना ही जीवन का लक्ष्य है। संसार में लोग केवल खिलौनों को ही इकट्ठा करने में लगे हैं, जिन खिलौनों को छोड़कर जाना पड़ेगा। पर बुद्धिमान साधक इस प्रकार ध्यान योग शिविर में आकर वो पा लेते हैं जो कभी छूटता नहीं है। अरे आत्म साक्षात्कार न भी हुआ तो भी गुरुद्वार पर बैठने से, सुनने से जो कमाई होती है उसको कोई छीन नहीं सकता। वो तो फिर साधना करते करते अगर मर भी गए तो अगले जन्म में यात्रा फिर वहाँ से आगे से होती है। जैसे कोई आदमी, कुछ साधक समझो पैदल यात्रा करते हुए अहमदाबाद आने वाले हों, बम्बई से या कहीं से, कल्पना करो कई आते हैं पैदल। तो पैदल चलते चलते वो समझो आ गए वापी के पास, रात को वापी में रुके, सोए, तो सुबह उठकर यात्रा वापी से ही होगी, न कि बम्बई से होगी। रात को वहीं रहेंगे, सुबह वहीं से यात्रा और आगे की करेंगे, है ना। ऐसे ही साधना भक्ति सेवा करते करते अगर प्रारब्धवश शरीर की मृत्यु हो गई, चला गया दुनिया से वो भक्त, तो अगले जन्म में उसकी यात्रा फिर वहीं से होगी। ये की हुई भक्ति सेवा साधना किसी की भी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे बोया हुआ बीज व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे ही ये बीज भी बोया है तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा। केवल उसको संभालें, जरा खाद पानी देते रहें, माने ऐसा लाभ लेते रहें, बाड़ बना दें ताकि कोई पशु बिगाड़ न दे। पूज्य बापू जी की इस विषय में एक कैसेट भी है, आपने शायद सुनी होगी, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उसमें बहुत सुंदर ढंग से गुरुदेव ने बताया है। जिनके प्रति प्रेम होता है उनको प्रेम ही किया जाता है, और प्रेम में कोई मांग नहीं होती, प्रेम में कोई कामना नहीं होती। अगर कामना है तो वो प्रेम नहीं है, आसक्ति है। जहाँ आसक्ति है वहाँ कामना है, जहाँ प्रेम है वहाँ निष्कामता है। जहाँ कोई मांग है समझो प्रेम नहीं है, अपनी कोई मांग है तो समझो कंकड़ बोया है, बीज नहीं बोया है।